गांव के बाहर मिट्टी का एक छोटा सा घर था। उसी घर में रहता था बूढ़ा रामलाल। उम्र 60 पार कर चुकी थी। शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन मेहनत करने की आदत अब भी नहीं छूटी थी। ठंड का मौसम शुरू हो चुका था। रातें लंबी और बर्फ जैसी ठंडी होने लगी थीं। अमीर लोग रजाइयों में दुबके रहते, पर रामलाल के पास बस एक पुरानी फटी हुई कंबल थी। रामलाल रोज सुबह जल्दी उठकर खेतों में मजदूरी करने चला जाता। ठंडी हवा हड्डियों तक चुभती थी, हाथ पैर सुन्न हो जाते, लेकिन पेट की आग उसे काम पर जाने को मजबूर करती थी। उस दिन आसमान में बादल छाए थे और सर्द हवा और तेज हो गई थी। खेत में काम करते हुए उसके हाथ कांपने लगे, पर मालिक ने कहा, काम पूरा करो तभी मजदूरी मिलेगी। शाम होते होते ठंड और बढ़ गई। रामलाल थका हारा अपने घर लौटा। चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां नहीं थी। उसने टूटी कुर्सी के 2 टुकड़े तोड़कर आग जलाई। आग की हल्की आंच से थोड़ी राहत मिली, पर ठंड फिर भी कम नहीं हुई। रामलाल अपनी फटी कंबल ओढ़कर जमीन पर लेट गया। रात गहरी होती गई। बाहर सन्नाटा था, बस ठंडी हवा की सीटी सुनाई दे रही थी। रामलाल को अपनी पत्नी की याद आई, जो सालों पहले बीमारी से चल बसी थी। अगर वह होती तो शायद इस ठंड में थोड़ी गर्म चाय ही बना देती। आंखों से आंसू निकल आए, जो ठंड में तुरंत सूख गए। उसी रात गांव का एक छोटा लड़का मोहन रास्ते से गुजर रहा था। उसने रामलाल के घर से हल्की सी कराह सुनाई दी। वह अंदर गया तो देखा रामलाल ठंड से कांप रहा था। मोहन तुरंत घर भागा और अपनी मां को सब बताया। मोहन की मां एक गरीब औरत थी, पर दिल की अमीर। उसने अपनी एकमात्र रजाई उठाई और मोहन के साथ रामलाल के घर पहुंची। रजाई रामलाल पर डालते ही उसकी कांपती सांसें थोड़ी शांत हुईं। उसकी आंखों में आभार के आंसू थे। रामलाल ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, आज समझ आया, गरीब के लिए सबसे बड़ी दौलत इंसानियत होती है। अगली सुबह सूरज निकला। ठंड अब भी थी, पर रामलाल के दिल में एक नई गर्माहट थी। उसे एहसास हुआ कि गरीबी भले ही शरीर को ठंडा कर दे, लेकिन इंसानियत का स्पर्श सबसे कड़ी ठंड को भी हरा सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।